ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 29 है। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ, ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में? ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कितने पार्टनर हैं? ए एंड बी आपके पास दो पार्टनर हैं जिनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो हैं 2:1। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने पार्टनर हैं? पार्टनर के नाम क्या है? ए एंड बी। एक पार्टनर का नाम है A:B। इन दोनों के बीच के रेशियो क्या दिए हुए? 2:1। 2:1 इन दोनों के बीच के रेशियो हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कौन आता है नया पार्टनर? यहाँ पर मेरे पास जो न्यू पार्टनर है वो आता है सी। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए मेरे पास पार्टनरशिप फर्म पर आता है। क्लियर? आगे वो क्या बोलते हैं, सी ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज कैपिटल। कैपिटल के तौर पर वो कितने रुपए लेकर आ रहा है? 5 लाख रुपए वो कैपिटल के तौर पर लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो सी की जो कैपिटल होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्या उसका यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ? शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है? कहाँ दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। इन कैश दिया हुआ। ये तो दिया ही नहीं ना कि उसका शेयर ऑफ गुडविल है कितनी, वो तो नहीं दिया हुआ है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? तो आपके दिमाग में क्या एक छोटी सी पिक्चर आप इस तरीके की ड्रॉ कर सकते हो कि ये हो गई मेरे पास पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एक पार्टनर यहाँ पे ए हो गया, दूसरा पार्टनर मेरे पास बी हो गया, और ये मेरे पास जो तीसरा पार्टनर है ये कौन है? सी। सी जब हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म पर आता है तो क्या लेकर आ रहा है? ये कैपिटल लेकर आ रहा है, जो हो गई कितनी? 5 लाख रुपए। और साथ में क्या लेकर आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर, लेकिन ये अभी मुझको नहीं पता। क्या यहाँ तक समझा पाया हूँ मैं आपको? प्रीमियम फॉर गुडविल मुझे अभी तक नहीं पता। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन फिर से पढ़ के देखते हैं। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा, मुझको यहाँ तक ये चीज़ बताओ कि जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, भले ये अभी नहीं दी हुई है अमाउंट, लेकिन क्वेश्चन याद रखना कि इसको निकालने के लिए मेरी क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्वेश्चन मेरी प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के लिए क्या करने वाला है? हेल्प करने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, मुझको ये बताओ कि हम इस कैपिटल का क्या करते हैं और इस प्रीमियम फॉर गुडविल का हम क्या करते हैं? सर कैपिटल को हम लोग फॉर्म में ऐड करते हैं, ठीक फर्म है। की कैपिटल में, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो यूज होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो उसमें हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ऐड कर देते हैं उनकी कैपिटल को। ठीक है, या फिर मैं सिंपल ये भी बोल सकता हूँ कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे अब देखते क्या लिखा हुआ। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ध्यान से इस चीज़ को समझना, हमें पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के बारे में हमारी हेल्प करी गई है। टू बी कैलकुलेट एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द टोटल लास्ट 4 years। क्लियर हो रहा? तो ये हमने पहले एक अलग अपना सेपरेट चैप्टर किया था, ध्यान है ना आपको? यहाँ पर मैंने कहा था कि मैं गुडविल किस तरीके से निकाल रहा हूँ। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद आ रहा या नहीं आ रहा? याद है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। वो बोले जो गुडविल है पूरी फर्म की वो हमको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द टोटल ऑफ द लास्ट 4 years। ठीक है, तो यहाँ पर मुझको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है कितना? 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे पढ़ के देखते हैं। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years एंडिंग 31 मार्च, वो हमको यहाँ पर दिया हुआ 20-21 का प्रॉफिट दे रखा है। 21-22 का प्रॉफिट दिया हुआ है। 22-23 का प्रॉफिट दिया हुआ। 23-24 का प्रॉफिट दिया हुआ है।
2020 और 2022 वाले ईयर में कोई एडजस्टमेंट भी है? देखते हैं पढ़ के अभी। तो पहले वाले साल में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ ₹25,440 ऑन अ सेल ऑफ प्लांट। तो मुझको बताओ इसका मैं क्या करूँगा। सर ये वाला तो हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। आपने मुझको ये वाली बात कही कि जब हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे थे ना, तो आपको सिंपल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यार हमारे बिजनेस में नॉर्मल हम कितना पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो जब हमने बात कही कि ये जो हमारा जो नुकसान हुआ 25,440 का, ये तो जब मैंने किसी प्लांट क्या होता है, असेट होता है, असेट को बेचने पर मेरा लॉस हुआ, तो आपने कहा कि भैया इसको कंसीडर मत करो, इसको दोबारा से क्या करो, ऐड बैक कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। उसके बाद इस वाले साल पर क्या बोलते हैं, आफ्टर चार्जिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, कितना, ₹50,000। इसका हम क्या करेंगे? सर ये भी ऐड बैक कर देंगे। पक्का? हाँ क्यों? सर क्योंकि बार बार वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन हम लोग को फर्म को देना पड़ता है, हम नॉर्मल है ये। ठीक है। अब यहाँ पे तो पहला वाला जो पॉइंट है, तो आपने कहा कि भैया दो चीज़ों को हमको क्या करना है, ऐड। एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। दूसरा हम लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कुछ और बातें भी है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को फर्म हैड परचेज अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर मेरे पास क्या होता है, असेट्स होता है, पता है ना। हाँ सर। 1 अक्टूबर 2021, मतलब कौन सा साल है ये वाला साल, 2021 वाला। 1 अक्टूबर 2021 को फर्म ने क्या करी भैया, कंप्यूटर पर परचेज किया ₹60,000 का, एंड इट वाज डेबिटेड टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस। होना क्या था, कायदे से कहाँ पर आना था, कंप्यूटर पे आने के बाद दिखना कहाँ पर था, बैलेंस शीट पर। हाँ, लेकिन हमने उसको भैया डेबिट कहाँ पर कर दिया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पर। समझ में आ रहा, जिसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुझको उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसे एसेट साइड में डेबिट करना पड़ेगा। एसेट साइड में नहीं, मुझको प्रॉफिट एंड लॉस में इसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा कंप्यूटर को, ₹60,000 का। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन द डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड। क्या ये समझा पाया मैं आपको? हाँ सर। पक्का? तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, अक्टूबर से लेके मार्च तक? नहीं आया समझ में? हाँ। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 6 महीने। तो मैं कैलकुलेशन क्या कर सकता हूँ, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ जाएगा, ₹6,000। तो ये समझ में आया आपको ₹6,000 वाली बात? हाँ ये क्या मुझे आप ये सारे डेप्रिसिएशन निकाल के बता सकते हो खुद? हाँ। कैसे आएंगे? ये 6,000 तो आप समझ गए। यस सर। ये कहाँ से आया होगा 10,800? सर बता सकते हो? 10,800 हमारा कहाँ पे? ये है डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स। कैसे आया होगा सर नेक्स्ट ईयर के लिए। कैसे आया, करो जरा कैलकुलेट कि 10,800 कहाँ से आया। हमारे कंप्यूटर था ₹60,000 का। कंप्यूटर कितने का था? ₹60,000 का। एंड 1 अक्टूबर 2021 को, मतलब ये वाला साल है, यहाँ पर फर्म ने क्या करा, कंप्यूटर पर परचेज किया ₹60,000 का, लेकिन वो हमने गलती से डेबिट कहाँ पर कर दिया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस में, जिसके वजह से मेरे पास जो प्रॉफिट हो कम हुआ होगा। सही करने के लिए हमको इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे परचेज ऑफ कंप्यूटर को दोबारा से क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ। कब की बात है ये? 1 अक्टूबर 2021। कौन सा साल आ रहा है ये वाला साल आ रहा है? 2021 ये वाला साल आ रहा है ना। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि भैया हमको उसमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा। करो जरा, पहले साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, पहले साल का डेप्रिसिएशन क्या होने वाला है? 20% पर एनम है तो 20%। क्या था, कब खरीदा हमने? 1 अक्टूबर 2021 को। तो यहाँ से लेके मैं कहाँ तक जाऊँगा, 31 मार्च तक, 22 तक, कितने महीने हो गए, 6 मंथ। 6 months। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12,
तो पहले साल का तो 6,000 आ गया। हाँ नेक्स्ट ईयर का कितना आएगा मुझे वो बताओ ना। डिमिनिशिंग मेथड है, तो अगर हम लोग ने 60 कौन सा है मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो 60,000 में से माइनस कर लेंगे हम लोग 6,000 को। उसके बाद हम लोग इसमें से पूरे साल का हम लोग लगा तो जब देंगे आप 60,000 में से माइनस 12,000 लगा देंगे। अगर 12,000 सॉरी, तो इसमें 20% जब हम 54,000 में लगाएंगे तो पहले साल का तो क्या आ गया? 6,000 आ गया ना। हाँ दूसरे साल की पहले मुझको वैल्यू बताओ क्या आएगी। 54,000 स्टार्टिंग वैल्यू, उसमें डेप्रिसिएशन 54,000 लगाएंगे 20%, 20% डिवाइड बाय 6 100, by 12 तो 10,800 हमारा दूसरे साल का 10,800 आ गया। तो ये आप समझ गए। हाँ इस तरीके से क्या आप ये तीसरे साल का भी निकाल सकते हो, इस कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं तो पहले वाले पॉइंट में कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। आपको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। पहले वाला पॉइंट पूरा समझ में आया। सेकंड वाले में ध्यान से समझना कि क्लोजिंग स्टॉक हैंडिंग 31 मार्च 2022 कब की बात है? 31 मार्च 2022 यहाँ कहीं आएगा। हाँ यहीं तो आएगा हाँ पक्का। क्लोजिंग स्टॉक हैंडिंग 31 मार्च 2022 एंड 2023 वाला यहाँ पर आएगा, 22 वाला यहाँ आएगा। ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000 एंड 30,000। ओवर वैल्यूड, अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैं बच्चों को किस तरीके से समझाता हूँ। मैंने कहा कि आपको क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही है कि कहाँ पर आता था। कहाँ आता था? यहाँ पे ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में ही तो आता था। आप यहाँ पर लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, याद आ रहा? यहीं पे लिखते थे, भूल तो नहीं गए हो? नहीं नहीं सर। ठीक है। अब ध्यान से समझना, ओवर वैल्यूड का मतलब है कि हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। कितना ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही है? 20,000 हमने क्या करा हुआ? ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। अगर मान लेते एक्चुअल में होता 1,00,000 रुपये, कितना होता? 1,00,000। तो हमने रिकॉर्ड क्या किया हुआ? 1,20,000। यही तो मतलब हुआ। नहीं आया समझ में? इस समझ ओवर वैल्यूड का मतलब तो यही हुआ। अगर मैं इसके हिसाब से सॉल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो जीपी आएगा वो क्या आएगा? 1,20,000 रुपये। आना क्या चाहिए लेकिन? आना क्या चाहिए लेकिन? 1,00,000 आना चाहिए। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर। पक्का? तो ओवर वैल्यूड, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रखा है तो भैया वो क्या कर देता है? प्रॉफिट को भी बढ़ा देता है। तो मुझको अगर करेक्ट प्रॉफिट चाहिए तो मुझको क्या करना पड़ेगा? इसको कम करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? पक्का? हाँ। अगर अब ध्यान से इस चीज को समझना, तो जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो आप इस तरीके से समझो। मैंने क्या बताया? ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये आप समझे कि क्या हो रखा? माइनस। सेम चीज़ जो आपने यहाँ पर सीखी वही आप यहाँ पर भी यूज़ कर लोगे। और जो इस साल का ओपनिंग में बैलेंस होगा वही क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का? क्लोजिंग। जो इस साल का क्लोजिंग होगा वही क्या बन जाएगा नेक्स्ट साल का? ओपनिंग। समझ में आया? तो यहाँ पर तुमने क्या करा? लेस करा, तो नेक्स्ट साल में क्या कर दोगे? उसको ऐड कर देंगे। फिर से बताऊं? नहीं सर। पक्का? हाँ। ये पूरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद है आपके पास थर्ड वाला ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब ये बिजनेस की मेरे पास कॉस्ट है। एनुअल चार्जेस मतलब हर साल का ही मेरे पास खर्चा है। कितना? 10,000 रुपीज़ का। शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको ये करना ही है। हर एक साल का खर्चा कितना है? 10,000 रुपीज़। तो आप इसको सिंपल हर एक साल से क्या कर दोगे? माइनस करके चल दोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारे पास हम यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट में पहुँच जाएंगे। क्लियर हुआ? पक्का? कोई पॉइंट है जिसमें फिर से समझाऊं? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि मुझको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। मुझको क्या चाहिए यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट। तो क्या क्या है? सबसे पहला वाला क्या है? 175,440। 175,440। फिर दूसरे साल का क्या है? 214,000। 214,000। तीसरे साल का क्या है? 219,200। 219। फिर उसके बाद क्या है? 251,360। 251,360। करो इसको टोटल जरा। इसको टोटल करो। 264 है ना? 214,000। और फिर डिवाइडेड बाय
4 कर देना है। 17544 GG0 214 219 200 प्लस 25136 0 डिवाइडेड बाय 4। कितना आया? तो 2,15,000 2,15,000 पूरा डिवाइड करके सब कुछ। 2,15,000 तो ये आप यहाँ पर लिख दोगे 215,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करो। 645,000 6 45,000 ये यार तो पूरी आपके पास फर्म की गुडविल आ रही है 645,000 पूरे फर्म की गुडविल। ठीक है, उसमें मैं सी शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझको तो खाली सी का ही ये चाहिए शेयर। ये पूरी हेल्प समझ में आई? हाँ सर। मुझको निकालना पड़ेगा सी शेयर ऑफ गुडविल। सी शेयर ऑफ गुडविल कितनी? पूरे फर्म की क्या आई थी? 645,000। सी का शेयर क्या था? 1/5 करो जरा। तो रेसिप्रोकल से ही होएगा ना? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1/5 645,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो। सी का शेयर ऑफ गुडविल है 129,000 129,000। अब आप मुझको इसकी बताओ जनरल एंट्रीज। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस वगैरह के लिए कुछ तो दिया हुआ नहीं? दिया हुआ ना? नहीं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन में सेक्रीफाइस यही आ जाएगा 2:1 है ना? बोलो जरा पहली क्या हो जाएगी एंट्री? हाँ सर। कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट। तो 5 लाख प्लस हमारा सीज कैपिटल क्या ये था? कितना आ जाएगा? 5 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा 129,000 629,000 तो आ जाएगा 629,000। उसके बाद क्या हो जाती है एंट्री? तो उसके बाद हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट तो 129,000 multiplied by 2 divided by 3 86,000 और 43,000 समझ में आया? हाँ। तो कितना आ रहा है? 129,000 यही था हमारा 629,000 86 और 43। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को।